हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लव लाइन शायरी में। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो एक लड़के की अधूरी मोहब्बत है। एक लड़का था, वो इतना भोला, इतना संस्कारी और उतना ही समझदार था। वो किसी भी लड़की से ना बात करना, ना पलके उठा के देखना, ना किसी पे बुरी नीयत रखना। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। वो अपना इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। उसके घर वाले उसे बहुत सपोर्ट करते थे। वो शहर में पढ़ने लगा और जिस मकान में रहता था उसी मकान मालकिन की बेटी से उसे प्यार हो जाता है। वो पहली दफा था कि किसी लड़की पे उसका क्रश हो जाता है। वो आज तक किसी लड़की के बारे में कभी नहीं सोचता था, पर ना जाने क्यों उस लड़की को देखकर उसे अपनी जीवन साथी का ख्याल आता था। वो मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराता, उसे देखने की चाहत रखता। जब जी करता तो अपने रूम से बाहर आकर उसे देखने लगता, लेकिन वह लड़की उसे बिल्कुल देखती ही नहीं थी। लेकिन वो लड़का उसकी मोहब्बत में जैसे पागल सा हो रहा था। एक दिन वो लड़का अपनी बालकनी में खड़ा था। लड़की बाहर आई। लड़की को तो बिल्कुल कुछ खबर ही नहीं था कि कोई उसे इतना चाहता है, इतनी मोहब्बत करता है। लेकिन लड़का, उसकी हमेशा नजर उस लड़की पे होती थी। लड़का बालकनी में निकलकर उसे बार बार देख रहा है क्योंकि लड़की बाहर के गेट पे खड़ी थी। अचानक उस लड़की की नजर उस लड़के पे पड़ती है तो वो लड़का देखकर उसे मुस्कुराता है, उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की अपना सिर झुकाकर पलकें नीची करके वहां से चली जाती है। पर लड़की के दिल में भी यही चल रहा था कि वो लड़का जो मेरे मकान में रहता है वो कुछ आज अलग तरीके से मुझे देख रहा था, शायद कुछ कहना चाहता था। शाम हुई, लड़की छत पर आई। लड़के ने जैसे ही लड़की को छत पर जाते देखा, लड़का खुद चला गया छत पे। उस समय छत पर कोई नहीं था। लड़के ने आवाज लगाई, बोला, सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। लड़की ने पहली दफा तो इग्नोर किया। फिर लड़के ने एक बार फिर से आवाज लगाई, बोला, तुमसे ही कह रहा हूं, तुमसे कुछ बात करनी है। फिर लड़की डरती हुई बोलती है, हाँ बोलिए, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तो लड़का बिना कुछ सोचे उससे प्रपोज कर देता है, अपने प्यार का इजहार कर देता है। लड़की बिल्कुल डर गई क्योंकि इससे पहले वो उस लड़के से बात भी नहीं करती थी। अचानक से उस लड़के ने इजहार कर दिया। लड़की ने जवाब दिया डरते हुए कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। लड़का डर ही रहा था मन ही मन कि अगर मैं इजहार करता हूं तो पता नहीं वो हाँ करेगी या नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करती होगी कि नहीं। लड़की इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर लड़का छत से नीचे आता है और अपने रूम में जाकर खूब रोता है, बहुत ही रोता है, जोर जोर से रोता है। ये बात जब लड़की को पता लगती है तो लड़की सोचने पे मजबूर हो जाती है कि शायद ये लड़का मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। लड़की बिना कुछ सोचे समझे फिर से छत पे चली गई, सेकंड फ्लोर पे। वहां पे लड़के का रूम था। उसके रूम में गई और बोली, आप बिल्कुल मत रो, मुझे नहीं पता था मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। आपकी मोहब्बत देखकर मुझे पिघलना पड़ा। सच में मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर लड़का खुशी से बिल्कुल पागल हो जाता है, लड़की को गले से लगा लेता है। इससे पहले कि उनकी ये प्रेम कहानी कोई और देखता, लड़की ने धीरे से अपना नंबर दिया लड़के को और वहां से चली जाती है। अब क्या था, दोनों आपस में घंटों घंटों तक फोन पे बात करते रहते।
साथ जीने मरने की कस्में वादे खाते रहते। कहते एक दूसरे के बिना जीना ही नहीं है, एक दूसरे के संग ही मर जाना है। लेकिन शायद ये भगवान को मंजूर नहीं था। लड़की की मोहब्बत की खबर उसके भाई और उसके पिताजी को पता लगती है और वो बिल्कुल मंजूर नहीं था उन्हें कि उनका ही किराएदार उनकी बेटी से प्यार करे। इसी के कारण लड़के को वहां से निकाल दिया गया। लड़का वापस अपने घर को आ गया। घर आने के बाद लड़की से कभी कभार बात होती थी, बहुत ही कम। मिलना जुलना तो बिल्कुल बंद ही हो गया था, क्योंकि हर चीज पे पाबंदी जो हो गई थी। लेकिन फिर भी किसी तरह वो लड़का कहीं ना कहीं से बात कर ही लिया करता था। कुछ महीनों बाद लड़के की नौकरी पक्की हो जाती है किसी और शहर में। लड़का वहां जाने को तैयार था, लेकिन उसके मन में यही बात खटक रही थी कि अभी मुझे उस लड़की से मिलना है। लड़के ने झट से कॉल किया लड़की को। लड़की का फोन उसकी माँ ने उठाया। उसकी माँ ने बोला कि बेटा अभी फोन मत करो, उसके पापा और उसके भैया घर पे ही हैं, बात नहीं हो पाएगी। दरअसल उसकी मम्मी भी उस लड़के को पसंद करती थी। उन्होंने वादा भी किया था कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं शादी जरूर करवाऊंगी। लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, घर के गार्जियन तो उसके पति और उसका बेटा है। तभी वो लड़की वहां पे आ जाती है। मम्मी से फोन लेकर ये लड़के से बात करने लगती है। जैसे ही उसकी आवाज सुनती है लड़की रोने लगती है। लड़का कहता है मुझे अब दूसरे शहर जाना होगा, मेरी नौकरी लग गई है। लड़का और लड़की दोनों खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। उन्हें बिछड़ने का तकलीफ भी था, लेकिन यह भी खुशी थी कि शायद उसकी मम्मी उन दोनों की शादी करा देंगे। कुछ दिन बाद वो दूसरे शहर से उसे कॉल करता है, लेकिन उससे बात नहीं कर पाता। उसकी मम्मी से बात हुई, लेकिन वह भी अपने वादे से मुकर गई। बोली तुमने कॉल क्यों किया, मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं। मेरे पति और मेरे बेटे को अगर खबर लग गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतनी ही बात हुई थी। लास्ट बात उस लड़की से दोबारा बात भी नहीं हुई थी। 3 साल बाद जब वो लड़का वापस आता है उस शहर से, इसी बीच उस लड़के की भी शादी तय हो गई। आज उस लड़के के 2 बच्चे हैं और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश है। उसकी भी शादी हो गई लड़की की, लेकिन उसे पति अच्छा नहीं मिला, जिसके कारण उसे बहुत तकलीफ होती है। जब ये बात उस लड़के को पता लगी तो उसे बहुत दुख हुआ। दरअसल वो उसका पहला प्यार था जो आज तक वो भूल नहीं पाया था। उसके लिए आज भी वो अच्छा बुरा सोचता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज वो अपनी जिंदगी गुजार रही है किसी तरह और लड़का बहुत ही खुश है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।